नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत छात्राणी, आप सभी को शुभरात्रि। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 9 में पुस्तक चलती है पीयूषम भाग 1। पीयूषम भाग 1 में हम लोग पहला पाठ पढ़ रहे हैं ईश स्तुति। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? ईश स्तुति। इसका मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया था। ईश स्तुति मतलब ईश्वर की वंदना। किसकी वंदना है? ईश्वर की वंदना है, जिसमें उपनिषद और भगवद गीता की चर्चाई है, जिसमें कहा गया था कि उपनिषदें अनेकों ऋषियों के विचारों को प्रकट करती हैं और भगवद गीता तो भगवान योगेश्वर कृष्ण के विचारों को प्रकट करती है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने पहला मंत्र पढ़ लिया था, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। इस मंत्र को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, गद्यांश भाग और मंत्र को पढ़ लिया था। आज उसी के आगे भाग 2 में हम लोग दूसरा मंत्र पढ़ने आए हैं। कौन सा मंत्र पढ़ने आए हैं? दूसरा मंत्र पढ़ने आए हैं। और दूसरे मंत्र में हम लोग ये जानेंगे कि प्रश्न भी क्या बनता है। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया है। यह मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद का है। किसका है गुरुजी? यह मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद का है। आइए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो मेरे साथ मिल करके आप लोग भी वाचन करिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है या प्राणी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, असतः क्या बना? असतः माँ मतलब मुझको। किसको गुरुजी? माँ मतलब मुझको। सद्गमय सदमार्ग की ओर ले चलिए। कहाँ है भैया? सदमार्ग की ओर ले चलिए या चलें, ऐसा भी कहेंगे। तो जीव भगवान से प्रार्थना कर रहा है। असतः मतलब असद मार्ग से। असतः का मतलब क्या होगा? असत मार्ग से मुझको सदमार्ग की ओर ले चले। जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्राणी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं हे प्रभु, माँ मतलब मुझको, असतः सद्गमय असद मार्ग से सदमार्ग की ओर ले चलिए। असतः मतलब न सतः इति असतः, न सतः इति असतः बन जाए, अर्थात जो सत नहीं है उसी को असत कहा जाता है। जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मुझको, माँ मतलब मुझको, असद मार्ग से, किससे? असद मार्ग से यानी बुरे मार्ग से, सदगमय सदमार्ग की ओर ले चलिए। कहाँ ले चलिए? सदमार्ग की ओर ले चलिए। और क्या कहा? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसा मतलब अंधकार से। किससे गुरुजी? अंधकार से ज्योति गमय, ज्योति की ओर ले चलिए, प्रकाश की ओर ले चलिए। कहाँ ले चलिए? प्रकाश की ओर। गमय का मतलब ले चलिए। तो जीव कहता है कि असतो मा सदगमय, हे ईश्वर, हमें असद मार्ग से सदमार्ग की ओर ले चलिए, और तमसः अज्ञान रूपी अंधकार के मार्ग से या अंधकार से ज्योतिर्गमय, ज्योति यानी प्रकाश रूपी मार्ग की ओर ले चलिए। यानी मुझ अज्ञानी के अंधकार को दूर कर दीजिए और ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति की ओर ले चलिए।
तो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमें आप असद मार्ग से सदमार्ग की ओर ले चलिए और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर्मा अमृतम गमय, और मृत्यु से माँ मुझको अमृतम गमय, अमृता की ओर ले चलिए। कहाँ ले चलिए? मृत्योह धन माँ बराबर मृत्योर्मा बन गया। क्या बना? मृत्योह धन माँ बराबर बन गया मृत्योर्मा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें कौन सी संधि होगी। खटाखट आप लोग कमेंट बॉक्स में से बताइए, कमेंट बॉक्स में कि इसमें कौन सी संधि होगी। मृत्योह धन्मा, मृत्योर्मा। तुरंत बताइए खटाखट कमेंट बॉक्स में कौन सी संधि होगी। तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो मृत्योह, मृत्यु से अमृतम गमय, अमरता की ओर ले चलिए। कहाँ ले चलिए? अमरता की ओर ले चलिए। ये जो माँ है ये अस्मत् शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन वैकल्पिक रूप है। किसका है? अस्मत् शब्द का सभी रूप पढ़े होंगे। आहम, एक वचन बोलते हैं पहले। आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। वही द्वितीया में वैकल्पिक रूप चलता है। कौन सा? माँ नौ नह। ये अस्मत् शब्द का ही द्वितीय विभक्ति में वैकल्पिक रूप चलता है और चतुर्थी षष्ठी में भी चलता है। चतुर्थी एंड षष्ठी में भी चलता है वैकल्पिक रूप। इसमें चलता है मे नौना। क्या चलता है? मे नौना। अर्थात द्वितीया में चलता है वैकल्पिक रूप अस्मत् शब्द का माँ नौनः, चतुर्थी में चलता है मे नौनः और षष्ठी विभक्ति में भी चलता है मे नौनः। तो यहाँ जीव, यहाँ माँ मतलब मुझको होता है। माँ मतलब माम, मुझको। आहम माम पढ़े ना, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। एक वचन में ही पढ़े थे, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। द्विवचन में भी है, आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयोः आवयोः। बहुवचन में रूप चलता है, वयम अस्मान अस्माभिः, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। ऐसे अस्मत् शब्द का रूप चलता है जिसका वैकल्पिक रूप चलता है माँ नौना। क्या चलता है? ये जो माँ है, माँ मतलब जीव अपने लिए कह रहा है, प्राणी अपने लिए कह रहा है कि हे ईश्वर, माँ मतलब मुझको, यहाँ भी माँ मतलब मुझको, यहाँ भी माँ मतलब मुझको। तो हे ईश्वर, माम मुझको असतः सद्गमय, असद मार्ग से सदमार्ग की ओर ले चलिए, अर्थात बुराई से सच्चाई की ओर ले चलिए। तमसः ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर मुझको अंधकार से, या ऐसा भी कह सकते हैं, हे ईश्वर मुझको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्योतिर्गमय ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए। माँ, हे ईश्वर मुझको मृत्योः अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। तो असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आप बताओगे बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न बन जाएगा, जीव असद मार्ग से किस मार्ग की ओर जाना चाहता है? तो जीव असद मार्ग से सदमार्ग की ओर जाना चाहता है। ठीक है, सदमार्ग की ओर कौन जाना चाहता है? जीव जाना चाहता है। जीव किस मार्ग से सदमार्ग की ओर जाना चाहता है? तो जीव असद मार्ग से सदमार्ग की ओर जाना चाहता है। तमसा माँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जीव अंधकार से किस ओर जाना चाहता है? जीव अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाना चाहता है। ज्ञान रूपी प्रकाश से जीव कहाँ से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जीव कहाँ से जाना चाहता है? अज्ञान रूपी अंधकार से। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्योः कुत्र गमय? तो अमृतम गमय। जीव मृत्यु से किस ओर जाना चाहता है?
जीव मृत्यु से अमरता की ओर जाना चाहता है। मृत्यु से अमरता की ओर कौन जाना चाहता है? तो जीव मृत्यु से अमरता की ओर जाना चाहता है। हे ईश्वर, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ज्योति ही धन गमय। यदि आप पूछ ले कि ज्योतिर्गमय में कौन सी संधि है, खटाखट आप लोग बताइए मेरे प्रिय छात्रों। अनुष्का हो, चाहे प्रतिभा हो, चाहे जो भी छात्र हैं, सारे छात्र कमेंट बॉक्स में खटाखट बताएंगे कि ज्योतिर्गमय में कौन सी संधि है। क्या विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है? तो भैया ज्योतिर्गमय में विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। असतो मा सद्गमय, सद्गमय में कौन सी संधि हो जाएगी? सतगमय। बताइए खटाखट। सतधन गमय, सदगमय बन गया, कौन सी संधि हो जाएगी? खटाखट बताइए गुरुजी कौन सी संधि हो जाएगी? तो व्यंजन संधि हो जाएगी। मृत्यो मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। तो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर मुझको, हे ईश्वर माँ मुझको असतः सद्गमय, असद मार्ग से सदमार्ग की ओर ले चलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अज्ञान रूपी अंधकार के मार्ग से ज्ञान रूपी प्रकाश के मार्ग की ओर ले चलिए। मृत्योर्मा अमृतम गमय, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए, अर्थात हमको मृत्यु लोक से छुटकारा दिला करके मोक्ष की ओर ले चलिए, जिससे हमें अमृत की प्राप्ति हो जाए। यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ गमय में कौन सी धातु है? गम धातु में कौन सी? गम धातु ऋष प्रत्यय लग करके ही बन गया है। गमयतु, गमयताम, गमयन्तु, गमय, गमयतम, गमयत, गमयानि, गमयाव, गमयाव, गमयाम, गमयानि, गमयाव, गमयाम, ऐसा रूप चलता है। तो यहाँ गमय जो है ये लोट लकार, किस लकार का? लोट लकार मध्यम पुरुष। कौन सा? मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हुआ गमय। आओ आगे देख लेते हैं क्या दिया है। एक मंत्र और देख लेते हैं। आगे दिया है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। मेरे साथ आप लोग वचन करोगे। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः,
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। क्या कहा? सर्वभूतेषु गूढ़ः एकः देवः। सभी के साथ लेकर के चलना है। एकः देवः को सबके साथ लेकर के चलना है, ध्यान रखना है। एकः देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। तो सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, गूढ़तम मतलब गूढ़ है। क्या है? गूढ़ है, छिपा हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है ना? गूढ़तम है, जिसको जानना आसानी से ना जा सके, उसको कहते हैं गूढ़ विषय। एक होता है सरल विषय और एक होता है गूढ़ विषय। सरल विषय ये होता है कि जो आसानी से समझ में आ जाए, उसको सरल विषय कहते हैं। और गूढ़ विषय क्या होता है? जो आसानी से समझ में आए, जो समझने में जिसकी कठिनता हो, उसको गूढ़ विषय कहते हैं। तो यही कहा सर्वभूतेषु। यहाँ भूतेषु का तात्पर्य, यहाँ भूत परे पिशाच नहीं लेना मेरे बेटे, यहाँ पर आपको लेना है भूतेषु मतलब होता है प्राणियों में। इसमें प्राणियों में आप लोग पढ़े हो, हमारा शरीर 5 भूतों से मिलकर बना है। आपको हमने पढ़ाया भी है विद्यालय में, जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ आपने पढ़ा था। क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंचतत्व ते अधम शरीरा। हमारे बाबा तुलसी बाबा ने कहा मानस में कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ते अधम शरीरा। मतलब ये जो अधम शरीर है, जो पापी शरीर है, यह 5 तत्वों से मिलकर के बना है। इसी को बोलते हैं पंचभूतों का यह शरीर एक बना, अंग बना मानव का। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब जल, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। इन 5 तत्वों से मिलकर के मानव का शरीर बनता है। और ये कैसा शरीर है? अधम है, पापी है। तो यही कहा, यहाँ कहता क्या है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है। वह कैसा है? सभी प्राणियों में गूढ़तम है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सभी प्राणियों में गूढ़तम एक ही ईश्वर है। सभी प्राणियों में गूढ़तम एक ही ईश्वर है। सर्वभूतेषु गूढ़ः कहा? तो उत्तर दोगे एको देवः। एको देवः कुत्र गूढ़ः? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। फिर क्या कहा? सर्वव्यापी, अर्थात एकः देवः सर्वव्यापी। एक ही देवता है जो संपूर्ण जगहों में फैला हुआ है। ये जो चर चराचर जगत है, जितना भी संसार है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गदाः कसस्विद्धनम्। तो ये चर चराचर जो संपूर्ण जगत है, सभी जगह फैला हुआ है, व्यापी मतलब व्याप्त है। सर्वभूतांतरात्मा, और सभी प्राणियों की अंतरात्मा क्या है? सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। कर्माध्यक्षः, सभी प्रकार के कर्मों का अध्यक्ष है। एकः देवः कर्माध्यक्ष, सभी प्रकार के कर्मों का अध्यक्ष है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के कर्म बताए गए। कौन कौन सा? प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। ये कर्म 3 प्रकार के बताए गए हमारे शास्त्रों में, जिसमें प्रारब्ध कर्म आया, क्रियमाण कर्म आया और संचित कर्म आया। देखिए, क्रियमाण क्या है? जो वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं वो क्रियमाण है। और जैसे जैसे हम लोग क्रियमाण करेंगे वैसे संचित होगा। क्या होगा? संचित होगा, और वही प्रारब्ध में बदल जाएगा। तो हमारा प्रारब्ध यदि अच्छा है तो हमारा आगे का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा। यदि आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं जो क्रियमाण कर रहे हो उसको इतना अच्छा संचित करो, इतना अच्छा संचित करो कि तुम्हारा प्रारब्ध अपने आप बेहतरीन बन जाए और बेहतरीन बन करके फल मिले। देखिए, मेरा प्रारब्ध अच्छा था, ब्राह्मण को उत्पन्न जन्म हुआ, संस्कृत पढ़ने का सौभाग्य मिला, और संस्कृत पढ़ने के बाद संस्कृत पढ़ाने का सौभाग्य मिला। ये प्रारब्ध का कर्म ही है। तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय अनन्य प्रेमियों, मैं आपको बता दूं कि आप संस्कृत पढ़िए तो ज्ञान के लिए पढ़िए, संस्कृत पढ़िए तो भाव के लिए पढ़िए,
संस्कृत पढ़िए तो काम चलाने के लिए कभी नहीं पढ़ना संस्कृत। संस्कृत पढ़ना है आपको ज्ञानार्जन के लिए पढ़ना होता है। संस्कृत से ही संस्कार आपके अंदर आएंगे और संस्कारों से ही आपके अंदर आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन होना निश्चित है। मैं कह रहा हूँ, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, इस जग में रह करके तुम अपना नाम करो। मेरे प्रिय छात्रों, तो ये जान लो, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी प्राणियों में गुणतम है एक देवता। सर्वव्यापी एकः देवः, सभी जगह व्याप्त है एक ही ईश्वर। सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है एक ही ईश्वर। कर्माध्यक्ष, सभी प्रकार के कर्मों का अध्यक्ष है एको देवः। सर्वभूताधिवासः, सभी प्राणियों का अधिवास यानी निवास स्थान है एक ही देवता। साक्षी, वही साक्षी है। चेताः, चैतन्य स्वरूप है। केवलो निर्गुणश्च, और केवल निर्गुण है। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। पढ़ते हैं, यही है। तो यही कहा गुरु जी, केवल निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। तो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देवता है, समस्त प्राणियों में गूढ़ है। सभी प्राणियों में गुणतम है एक ही ईश्वर। सर्वव्यापी, सभी जगह फैला हुआ है एक ही ईश्वर। सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है एक ही ईश्वर। कर्माध्यक्ष, सभी प्रकार के कर्मों का अध्यक्ष है एक ही ईश्वर। सर्वभूताधिवासा, सभी प्रकार के प्राणियों का अधिवास है, निवास स्थान है एक ही ईश्वर। साक्षी, वही साक्षी है। चेताः, वही चैतन्य स्वरूप है। केवलः निर्गुणश्च, और केवल निर्गुण है। क्या है? केवल निर्गुण है। निहि नास्ति गुणम यस्मात् सः निर्गुणः। क्या कहेंगे? निहि नास्ति गुणम यस्मात् सः निर्गुणः, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का गुण ही ना हो, निर्गुण है, कोई आकार ही नहीं है, एकदम निराकार हो गया, तो उसी को कहा जाता है निर्गुणः। निर्गुणः में पूछ लेगा कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास लगा देंगे, खट से आप लगा देंगे। निर्गुणः में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है ना। तो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, तो सर्वभूतेषु गूढ़ः कः? प्रश्न आ गया, सर्वभूतेषु गूढ़ः कः? पूछ लेगा प्रश्न आपसे कि सभी प्राणियों में अत्यंत गूढ़तम कौन है? सर्वभूतेषु कः गूढ़ः, सर्वभूतेषु गूढ़ः कः? तो बताओगे आप, उत्तर दोगे एको देवः, एको देवः। सर्वव्यापी कः? एकः देवः। सर्वभूतांतरात्मा कः? एकः देवः। कर्माध्यक्षः कः? एकः देवः। सर्वभूताधिवासः कः? एकः देवः। साक्षी कः? एकः देवः। चेताः कः? एकः देवः। केवलः निर्गुणश्च कः? एकः देवः। केवलः निर्गुण स्वरूपमस्ति कः? एकः देवः। केवल निर्गुण स्वरूप है कौन? एक देवता है। सभी प्राणियों का अधिवास है कौन? एक देवता है। सभी प्रकार के कर्मों का अध्यक्ष है कौन? एक देवता है। सभी प्राणियों में गुणतम है कौन? एक देवता है। सभी जगह व्याप्त है कौन? एक देवता है। सभी प्राणियों की अंतरात्मा है कौन? एक देवता है। सभी प्रकार के कार्यों का साक्षी कौन है? एक देवता है। दिन हो रहा है तो इसका साक्षी कौन है? ईश्वर है। चैतन्य स्वरूप है, इसका साक्षी कौन है? एक देवता है। केवल निर्गुण है, इसका केवल निर्गुण स्वरूप है कौन? एको देवः, एक ही देवता है। तो ये एकः देवः, एकः देवः का सब विशेषण, सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः, सर्वभूताधिवासः, साक्षी, चेताः, केवलः निर्गुणश्च, सब एकः देवः का विशेषण हुआ, ठीक है ना। सभी ये कहा सर्वभूतांतरात्मा, तो सर्वभूतानाम अंतरात्मा हो जाएगा। क्या कहा? सर्वभूतानाम अंतरात्मा इति सर्वभूतांतरात्मा हो गया। षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। आप लोग लगाइएगा इसको, ठीक। सर्वभूताधिवासः, सर्वभूतानाम अधिवासः, सर्वभूताधिवासः, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। निर्गुणः, नहीं नास्ति गुणम यस्मात् सः निर्गुणः, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास?
बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा, सर्वभूतेषु गूढ़ा, सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्या, कर्मणाम अध्यक्षः, कर्माध्यक्षः बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कर्मणाम अध्यक्षः कर्मा, आपको पूछता है इसको पदच्छेद करिए, तो कर्मणाम अध्यक्षः कर्माध्यक्षः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अर्थात एक ही देवता है, सभी प्राणियों में अत्यंत गूढ़तम है, वही देवता सभी जगह पर व्याप्त है। ये जो संपूर्ण चराचर जगत है, इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, सर्वभूतांतरात्मा और सभी प्राणियों की अंतरात्मा है, अर्थात सभी प्राणियों की अंतरात्मा में निहित है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और कर्माध्यक्षा सभी प्रकार के कर्मों का अध्यक्ष है, सर्वभूताधिवासा सभी प्राणियों का अधिवास यानी निवास स्थान है, साक्षी वही साक्षी है, चेताह वही चैतन्य स्वरूप है, और केवल निर्गुणश्च और केवल निर्गुण स्वरूप है। ये पूछ लेगा कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है गुरुजी? श्वेताश्वतरोपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, प्रश्न पूछ लेगा एको देवः कुत्र गूढ़ः वर्तते, तो सर्वभूतेषु गूढ़ः वर्तते। एकः देवः सर्वव्यापी, एकः देवः सर्वभूतान्तरात्मा, एकः देवः कर्माध्यक्षः, एकः देवः सर्वभूताधिवासः, एकः देवः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। सब एक ही देवता के बारे में बताया गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या आज? एक मंत्र ये पढ़ा, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यहाँ जीव ईश्वर से प्रार्थना करके कहा कि हे ईश्वर, हमें आप असद मार्ग से सदमार्ग की ओर ले चलिए। तो जीव ईश्वर से किस मार्ग की ओर जाने की प्रार्थना करता है? तो जीव ईश्वर से असद मार्ग से सदमार्ग की ओर ले चलने की प्रार्थना करता है। दूसरे में कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर, हमें अज्ञान रूपी अंधकार के मार्ग से ज्ञान रूपी प्रकाश के मार्ग की ओर ले चलिए, ऐसी प्रार्थना करता है। तो अंधकार से किस ओर जाने के लिए प्रार्थना करता है ईश्वर? तो भैया ज्योति के जीव ईश्वर से अंधकार से किस मार्ग की ओर जाने के लिए प्रार्थना करता है? तो आप बजाएंगे ज्ञान मार्ग की ओर, प्रकाश के मार्ग की ओर जाने की प्रार्थना करता है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, और हे ईश्वर, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। तो जीव मृत्यु से किस मार्ग की ओर जाने की याचना करता है ईश्वर से? तो आप बताओगे मृत्यु से अमरता की ओर जाने की याचना करता है ईश्वर से। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मंत्र आप बताएंगे सीधे सीधे भैया बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो बार बार बताते हैं 108 है। और शंकराचार्य जी ने कितने उपनिषदों पर भाष्य किया है? तो शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर भाष्य किया है। 10 का ही प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है, जिनमें नाम हम लोगों ने पढ़ा था आपको। ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडोक्यतित्तिर्हि ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। तो शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर भाष्य किया था, उनके अनुसार 10 ही मानी जाती हैं, लेकिन परीक्षा में आपसे पूछता है तो आप 108 बताएंगे। आगे इस मंत्र को हम लोगों ने पढ़ा था, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यहाँ पर एक देवता के बारे में बताया गया है कि एक ही ईश्वर है, जो ईश्वर समस्त प्राणियों में अत्यंत गुणतम है। वही ईश्वर सभी जगह पर व्याप्त है, फैला हुआ है, और वही ईश्वर सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। यानी कहने का मतलब कि सभी प्राणियों की अंतरात्मा में निहित है, जिससे प्राणी सभी जीवित हैं इस संसार में। कर्माध्यक्षः, जितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं, तो कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो हमने बताया है आपको कि कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म।
तो कर्माध्यक्ष सभी प्रकार के कर्मों का अध्यक्ष है, सर्वभूताधिवासा सभी प्रकार के प्राणियों का अधिवास है यानी निवास स्थान है, वही साक्षी है, वही चैतन्य स्वरूप है और केवल निर्गुण स्वरूप है, ऐसा एक देवता के बारे में कहा गया है। तो एकाह देवः में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, गूढ़ा में भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, सर्वभूतेषु में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, सर्वव्यापी प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, सर्वभूतांतरात्मा प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, कर्माध्यक्ष अध्यक्ष प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, सर्वभूताधिवास प्रथमा अधिवास अधिवासो अधिवासः ठीक है बहुवचन है, साक्षी एक वचन, चेताः बहुवचन, केवलः निर्गुणः प्रथमा व्यक्ति एक वचन, इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, तो सर्वभूतांतरात्मा षष्ठी तत्पुरुष समास, कर्माध्यक्ष षष्ठी तत्पुरुष समास, सर्वभूताधिवासा षष्ठी तत्पुरुष समास, सर्वभूतेषु में सप्तमी तत्पुरुष समास, केवल निर्गुण में बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से आपसे पूछता है तो आप इसको आराम से बता देंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे कल रात्रि में 9 बजे। तो अभी के लिए इतना ही, हम पुनः कल 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमः शमस्कृताय, शुभ रात्रि चा।